स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट कूलम्स लॉ पे आप अभी एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लोग न्यूमेरिकल रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 3 चार्जेस गिवन हैं। पार्टिकल्स कह सकते हैं या कि मतलब पार्ट मतलब पॉइंट चार्जेस से मतलब आप समझ जाएंगे। तो देखिए 3 चार्ज पार्टिकल्स मीन्स पॉइंट चार्जेस आर अरेंज इन अ लाइन जैसे शो किए गए हैं। और जो चार्ज एट ए है वो -5 माइक्रोकूलम मतलब उसका माइनस साइन है और वो 5 माइक्रोकूलम है। और चार्ज एट बी जो है वो 10 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ पे चार्ज एट सी जो है स्टूडेंट वो आपका -12 माइक्रोकूलम है। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं पूछी गई जैसे पहले, बस यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। तो आपको अपने आप को फोकस करना है बी पे नेट फोर्स कितना होगा। मतलब देखिए ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, और डिस्टेंसेस आपको गिवन है और अलग अलग वैल्यूज गिवन है। तो इसका मतलब बी पे सी की वजह से कोई फोर्स लग रहा होगा जो इस डायरेक्शन में होगा सी की तरफ। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो बी पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा सी की तरफ ड्यू टू सी। और ए की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो बी पे टुवर्ड्स ए होगा और दोनों की वैल्यू अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू अलग है और पोजीशन आपकी फिक्स गिवन है और चार्जेस की वैल्यू भी फिक्स है। तो अलग अलग फोर्स हैं, तो अलग अलग फोर्स हैं तो और दोनों का जो बी पे लगने वाले जो फोर्स होगी वो दोनों जो 2 फोर्स जो बी पे लग रही है ए और सी की वजह से वो उनका डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन अलग है और उनका मैग्नीट्यूड भी अलग है मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं है, तो कुछ ना कुछ बी पॉइंट पे नेट फोर्स एग्जिस्ट करती होगी। तो वो आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए चार्ज एंड सी चार्ज। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नोन है, आपको ए पे जो चार्ज की वैल्यू ये और माइक्रोकूलम स्टूडेंट मीनिंग होता है 10⁻⁻6। तो देखिए एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है और सी पे जो है वो भी माइनस चार्ज है। तो अब देखिए और के की वैल्यू आपको गिवन है और सबके बीच में डिस्टेंस गिवन। देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन है आपका। स्टूडेंट डिस्टेंस आप हमेशा क्या कहते हैं एसआई यूनिट में यूज करेंगे। पर जो भी चीज आप करेंगे पहले एसआई यूनिट में। अब देखिए हम चाहते क्या है, यहाँ पे समझाया गया वांटेड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी। इससे कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, देखिए इससे कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा हो सकता है इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो और ये वाला फोर्स कम हो, इधर वाला अपोजिट वाला। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सी होगा। और अगर नेट फोर्स हो सकता है टुवर्ड्स ए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए की वजह से लगने वाला फोर्स हो सकता है ज्यादा हो बल्कि सी की वजह से लगने वाले फोर्स। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट रिजल्टिंग फोर्स और डायरेक्शन से कहने का मतलब ये है जो नेट फोर्स आ रहा है उसका डायरेक्शन सी की तरफ है या फिर ए की तरफ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो स्टूडेंट आप जो चाह रहे थे। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट जब आप जानते ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो अब आपको ध्यान देना है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बी इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स। मतलब हमेशा जो फोर्स है वो फोर्स वेक्टर तो वेक्टर सम होगा। जब वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो आपको क्या करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का
डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और डिफरेंस का जो डायरेक्शन होता है वो आपको ऑलरेडी पता होता है, आप बाय कॉमन सेंस उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, बी पे नेट फोर्स जो ये आपके ऐसे एग्जाम में हमको लिखना पड़ता है इस तरह थ्योरी, तो आप लोग एग्जाम में ध्यान देंगे बेटा, एग्जाम में आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है सोल्यूशन को। तो देखिए, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बी इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स, मतलब बी के वजह से ए पे लगने वाला, या आप कह सकते हैं बी पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स ऑन पार्टिकल बी, मतलब पार्टिकल बी पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स, और किसका वेक्टर सम, जो फोर्स बी सी, मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल बी ड्यू टू सी। तो आप क्या करेंगे, कूलम लॉ से पहले फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल बी बाय पार्टिकल ए। तो बी और ए के बीच में जो पार्टिकल वो क्या है, फोर्स क्या होगा, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट बी अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बी एंड ए। तो यहां देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स डायग्राम में, ये देखिए ए और बी के बीच में आपका डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए का और बी का, और ये डिस्टेंस, और एक के की वैल्यू आपकी, जब आपने सॉल्व किया तो ये 125 न्यूटन आएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट्स टू पार्टिकल ए, पॉइंट्स टू लेफ्ट, मतलब कहने का ए की वजह से जो बी में फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ को। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे बिट मिस प्रिंट है लेकिन आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अब यहाँ पे अब हमको बात करनी है, वहां पे हम पार्टिकल बी पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स तो बात कर चुके हैं, अब आपको बात करना है फोर्स बी सी एग्जर्ट, मतलब पार्टिकल बी पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू पार्टिकल सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए की जगह सी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, फिर से हम कूलम लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एट पार्टिकल बी ड्यू टू पार्टिकल एट सी इज गिवन बाय के टाइम्स magnitude of charge at B multiplied by magnitude of charge at C upon square of the distance between them, मतलब पार्टिकल B और पार्टिकल A के, पार्टिकल B और पार्टिकल C के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए आपको वो 4 सेंटीमीटर गिवन था, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और ए बी की वैल्यू आ गई 675 न्यूटन। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके 125 न्यूटन कम है और 675 न्यूटन ज़्यादा है। और आपको पता है स्टूडेंट, अगर आप डायग्राम देखते हैं तो सी की वजह से बी पे लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा, और आपको पता है राइटवर्ड फोर्स 675 है और लेफ्टवर्ड आपका 125। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो टुवर्ड्स सी होगा या टुवर्ड्स राइट होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट्स टू पार्टिकल सी पॉइंट्स टू राइट, मतलब राइट की तरफ है, सी की वजह से लगने वाला फोर्स। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था वो ये है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो एफ बी पे फोर्स लगने वाला है वो किसका डिफरेंस होगा, ए बी पे लगने वाला फोर्स। देखिए मतलब ए की वजह से बी पे लगने वाला फोर्स आपका 675 न्यूटन है, माइनस एफ बी सी। तो 675 माइनस 125 न्यूटन इक्वल टू 550 न्यूटन आ रहा है।
और आपको स्टूडेंट सभी को पता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी राइटवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल बी पॉइंट्स टू पार्टिकल सी, मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल बी पे लग रही है वो पार्टिकल सी की तरफ होगी। मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रही है ऑन पार्टिकल बी वो पार्टिकल सी की तरफ होगी, या आप कह सकते हैं जो नेट रिजल्टेंट फोर्स बी पे है वो राइटवर्ड है। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।